हेलो गाइस, नमस्कार। एसपी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और वंदन है। मैं संदीप सर आज राजनीति विज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आ रहा हूं जो आपको इतिहास और राजनीति दोनों में देखने को मिल सकता है। और यह बीए 101 में भी है, 201 और 301 के अंतर्गत भी है। और आजकल जितने भी अगर एलटी ग्रेड, केबीएस, डीडी डिपर त्रिपलएससी, पीजीटी, टीजीटी या केबीएस या एमआरएस जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। और जितने भी लोग अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं और देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। इसमें है कि पहला प्रश्न है, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है। कह रहा है कि किसको अशांति का अग्रदूत कहा गया है। तो क्या ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, क्या WC बनर्जी या लाला लाजपत राय। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का अग्रदूत वैलेंटाइन सीरोल ने कहा था। वैलेंटाइन सीरोल ने इनको अशांति का अग्रदूत कहा था। ठीक है, आइए चलते हैं। ये सब जितने भी लोगों के नाम देख रहे हैं सब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हैं और कहीं ना कहीं इनको आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ते हैं और इनसे बहुत ही अधिकतर प्रश्न देखने को मिलता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। 1936 में किसने कहा 1936 में किसने कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो क्या ऑप्शन ए महात्मा गांधी, क्या मौलाना आज़ाद, क्या रविंद्रनाथ टैगोर, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन स्वयं गांधी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने स्वयं 1936 में कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। एक और कथन ये कहते हैं, गांधी मर सकता है, गांधीवाद जिंदा रहेगा। नहीं, गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं। इनको ट्रस्टशिप सिद्धांत की जन्मदाता भी माना जाता है। ट्रस्टशिप सिद्धांत न्यास परिषद के सिद्धांत की इन्होंने विवेचना की थी। हिंद स्वराज इनकी किताब का नाम है। और इनके जन्म पे आज विश्व अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। यानी 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार आरंभ किया। तो क्या प्रश्न क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा, ये विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करके, नमक कानून तोड़ के, कर चुकाने से मना करके, राष्ट्रीय सलाह खोल के। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा गाइज? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा नमक कानून तोड़ के। यानी 6 मार्च 1930 को दांडी से एक यात्रा निकाले और नहीं सॉरी साबरमती से एक यात्रा निकाल कर दांडी पहुँचे और वहाँ पे नमक को उठाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ यह ऐलान किया कि मैं नमक कानून को हटाने का प्रयास करता हूं। और उसी दिन से यानी 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत क्या हुआ, नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? 1921, 1924, 1931, 1938। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सर्वप्रथम 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष बिमोह चंद्र बनर्जी और इसके संस्थापक एक्टोनियम ह्यूम थे, जो एक आयरिश अधिकारी थे और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और प्रश्न है आपसे कि महात्मा गांधी एक ही बार
कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो था बेलगांव अधिवेशन। ये कर्नाटक में पड़ता है। 1924 में ये क्या थे, उसके अध्यक्ष थे। यानी ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बीजी तिलक। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य यानी गीता पे एक टीका लिखा, उसको गीता रहस्य के नाम से जाना जाता है। और ये जेल में रहकर ही इस चीज़ को लिखे थे बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, जवाहरलाल नेहरू। यह प्रश्न बहुत ही बार एग्जामों में पूछा हुआ है। तो इसको कहा जाता है राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण काल के जन्मदाता, भारतीय राष्ट्रवाद के महिषा और सती प्रथा जैसी व्यवस्थाओं का अंत करने के लिए इनको जाना जाता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था राजा की उपाधि। और ये सती प्रथा जैसी प्रथाओं को लॉर्ड विलियम बेंटिंक से मिलकर उस समय 1828-29 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के वायसराय थे और उन्हीं के गवर्नर जनरल थे और उन्हीं के मिलने से उनके सहयोग से इन्होंने सती प्रथा जैसी, भ्रूण हत्या जैसी कानूनों को वापस लिवाए और तब से भारत में सती प्रथा का क्या हो गया, बंद माना जाता है। नहीं तो ये सोचिए कि सती प्रथा कैसी ऐसी व्यवस्था थी कि किसी ऐसे व्यक्ति या जिसका पति मर जाता था उसको अचेत अवस्था में उस पति के साथ ही बहुत सारी ऐसी विडंबनाओं के साथ प्रताड़ित करके मौत के घाट मतलब उसी चिता में उसको जला दिया जाता था। बहुत खराब व्यवस्था थी और उस व्यवस्था से निकालने का कार्य राजा राम मोहन राय ने किया। इसलिए इनको राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? राजा मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस, अमरा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे स्वीकार किया था? गुरु स्वीकार किया था फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद, BN राव, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। तो आधुनिक मनु यानी कानूनविद यानी प्राचीन मनुस्मृति के अंतर्गत जो कानून दिए गए थे, जिस व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थाएं चलती थी उसकी बात की जाती है। लेकिन आधुनिक मनु जिसने संविधान की रचना की और संविधान की व्यवस्थाओं के अंतर्गत भारत की सारी राज्य व्यवस्थाएं चलाने का प्रयास किया था और उसी के अंतर्गत सारे कानूनों का निर्माण किया है। तो इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? वही चीज़ यहाँ पे आ गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी, BN राव, डॉक्टर BR अम्बेडकर, हेमचंद्र महाजन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रथम कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर थे। अगला, द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास रखता था? क्या कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, मुस्लिम लीग? तो कहा जाता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत में मुस्लिम लीग जो 1906-07 में इसकी स्थापना हुई थी और 1909 में एक अधिनियम आता है मार्लो मिंटो अधिनियम। उससे बाद से भारत में यह व्यवस्था पनपने लगी कि हिंदू मुस्लिम की बात होने लगी। तब इससे पहले भारत में हिंदू मुस्लिम उतनी नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही एक्ट आया कि 1909 में मार्लो मिंटो अधिनियम, उसके अंतर्गत बात होने लगी कि हिंदू मुस्लिम
वोट मुस्लिमों को देंगे, यानी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होने लगी और उससे वोटों का क्या हो गया, बिखराव हो गया। और मुस्लिम समाज ये देखने लगा कि हमारे लिए एक राष्ट्र की बात होने लगी। उसके लिए 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र राष्ट्र की बात की गई कि मुस्लिमों के लिए अलग और व्यक्तियों के लिए अलग राष्ट्र की बात, यानी द्विराष्ट्र राष्ट्र की बात हो गई। यानी भारत क्या होगा, विभाजन की ओर जाने का प्रयास करने लगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल इन्हीं को कहा जाता है, लाल बाल पाल। ये तीनों क्या थे, उग्र राष्ट्रवादी थे। इन तीनों लोगों को उग्र राष्ट्रवादी के नाम से भी जाना जाता है। और यह 1916 में होम रूल आंदोलन के अंतर्गत यह वक्तव्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। होम रूल आंदोलन 1916 में चला था, जिसमें एनी बेसेंट ने भी इसकी शुरुआत की थी। और बम्बई में बाल गंगाधर तिलक और मद्रास में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। और उसी के अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक ने यह कोटेशन दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा सबको पता है, लेकिन हमने एक बार रख दिया है कि एक बार आप रिवीजन कर लें। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी। तो यह सुभाष चंद्र बोस की नारा है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र कौन निकालता था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, भीमराव अम्बेडकर, मानवेंद्र नाथ राय। तो इस प्रश्न का आंसर आपके सामने हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका निकालते थे। और आज का अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलन की श्रृंखला महात्मा गांधी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो प्रथम 1930, द्वितीय 1931 और तृतीय 1932 में, यानी 30, 31, 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। लेकिन तीनों में पूछता है किसने लिया था, तो तीनों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में यह एक प्रश्न बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो वह अनुसूचित जातियों की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर ने भाग लिए थे। लेकिन सिर्फ महात्मा गांधी पूछता है तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे। ठीक है, आप सबको प्रश्न कैसे लगा एक बार अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस चीज़ को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब चैनल को आगे तक ले जाएगा और आपके लिए इसी तरह से वीडियो हम देते रहेंगे। और आपका सहयोग ही हमारे लिए स्नेह है। आप अपना सहयोग बनाए रखिए, वीडियो को प्रमोट करते रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बच्चों के पास पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।